गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लोग एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछते हैं कि हमें आईवीएफ कराना है, हमें वहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए आना पड़ेगा, क्या पूरा ट्रीटमेंट रुक कर करवाने की जरूरत पड़ती है या हम आना जाना कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, इक्सी, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो बायोप्सी, पीजीटी-एम, मेरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर रिंकू बैनर्जी हैं और मिस ईशानी बैनर्जी हैं। हम सब कुछ इन हाउस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कि हम आईवीएफ को कैसे करते हैं, बाहर से जो आते हैं या फिर जो हमको आईवीएफ कराने वाले हैं लोग कैसे आए। आईवीएफ सबसे बड़ी बात यह है कि आईवीएफ में किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होता, किसी तरह की बेड रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई यदि बोलते हैं कि आपको 9 महीने बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, इट इज नॉट ट्रू। आपको यदि ये बोलते हैं कि आपको 100-150 इंजेक्शन लगेंगे, नॉट ट्रू, बट इंजेक्शन लगते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आईवीएफ में आप यदि प्रेग्नेंट होते हो तो आप पूरे समय तक डॉक्टर के संपर्क में रहिए, जबलपुर में रहिए। आपको यदि प्रेगनेंसी होती है, बच्चा ठहरता है तो आप आइडियल में ही दिखाएंगे, कहीं जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इट इज ए ओपीडी ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट। कैसे करते हैं? बच्चा एक फसल है, अच्छी फसल तब निकलती है जब बीज और जमीन अच्छा हो। तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड के बीज और वाइफ के बीज और बच्चेदानी जो जमीन है, इनका टेस्ट पहले करते हैं। तो हम इनका टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये पीरियड आया है, इस पीरियड का आप इधर पर हमको इलाज कराएंगे। इस पीरियड के बाद हमें एक हिस्टोस्कोपी करना पड़ता है। हिस्टोस्कोपी बेहोशी में होती है और ये बच्चेदानी को देखने के लिए हम करते हैं उसकी जमीन ठीक है कि नहीं। इस समय हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम ये देखते हैं वाइफ जो है उसका एएमएच कितना है, और बाकी जो मेडिकल फिटनेस वाले ब्लड टेस्ट वो हम सब कर लेते हैं। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करते हैं। यदि सीमेन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो पहले तय करते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट देना चाहिए पहले, कि जो है उसी में काम करें। कहीं पेशेंट एजोस्पर्मिक तो नहीं है, नील स्पर्म लेके तो नहीं आया, तो ये डिसाइड किया जाता है कि क्या उसके स्पर्म से बच्चा हो सकता है। तो एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है मेल के लिए। इस एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हमको ये पता चल जाता है कि क्या पेशेंट का जो हस्बैंड है वो अपने स्पर्म से बच्चा कर सकता है। ये जो चीजें हैं ये हम इसको बोलते हैं असेसमेंट साइकिल। इस असेसमेंट साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी पूरी जांच होती है कि आपको इनफर्टिलिटी क्यों है और आप किस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए कस्टमाइज हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी एग्स मिले, गुड क्वालिटी स्पर्म मिले और हम एक अच्छे एम्ब्रियो बना सकें ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकें। तो आगे जब हम इसमें जाते हैं तो यही चीज़ आगे बढ़ती है और आप मेरे पास में आते हो नेक्स्ट पीरियड में। तो ये आप करा के आप चले जाइए, आप डे 2 आइए। जो डे 2 आप आओगे, इस समय मैं आप पे कुछ हार्मोनल टेस्ट कराऊंगा, E2, P4, LHF जो भी है। यदि ये विद इन लिमिट है तो मैं यहाँ से आपका इंजेक्शन स्टार्ट करूंगा। ये इंजेक्शन चलते हैं, जैसे आपने शुक्रवार को इंजेक्शन स्टार्ट किया तो मैं अगले शुक्रवार को मतलब 8वें दिन मैं यहाँ पर एक सोनोग्राफी के लिए बुलाता हूँ। ये सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है।
इस दिन मुझे ये समझ में आ जाता है जो जो इंजेक्शन दे रहा हूँ उसमें कितने एग्स बन रहे हैं, तो आपका एक अंदाज हो जाता है कि कितने आपके अंडे बन रहे हैं। इसके बाद इसके आधार पर मुझे इंजेक्शन और आगे बढ़ाना है। जब ये एक निर्धारित साइज में पहुंच जाए तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हम ट्रिगर देना है, मतलब अंडे को पकाने वाला एक इंजेक्शन होता है जो रात को लगता है 12:30 बजे के आसपास, ±3 आवर्स आप लिख लो। ये ट्रिगर डिपेंड करता है कि हम जो इसके 36 आवर्स बाद यहाँ पर हम अंडा निकालने की प्रक्रिया करेंगे, उसको बोलते हैं ओवम पिकअप। ओवम पिकअप मतलब आपका जो शरीर है उसमें से जो बच्चेदानी के दोनों तरफ जो अंडाशय है, उस अंडाशय में जो अंडे बने हैं उनको हम योनि द्वार से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में आपके एग्स आ गए। अब बोलेंगे जब अंडाशय भीतर है तो हम इसको निकालेंगे कैसे? तो ये बेहोशी में निकालते हैं और एक नीडल से निकल आती है, बड़ा कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। कितना टाइम लगता है? 10 से 15 मिनट लगता है। क्या आप उस दिन घर वापस जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। पर जो वर्किंग लेडीज हैं मैं उनको उस दिन छुट्टी लेने बोलता हूँ क्योंकि बेहोशी लगती है। इसी दिन जो अंडा निकाला हमने स्पर्म लिया हस्बैंड का, हम कोशिश ये करते हैं कि ये स्पर्म हस्बैंड अपना एक पहले फ्रीज करके रख ले। मान लीजिए उस दिन नहीं दे पाया तो हमारे पास में उसका एक सैंपल रहेगा। इसको हमने मिला के अब बोलते हैं आईवीएफ, हमें तो इक्सी कराना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो एग निकले, इन एग में जो हम स्पर्म डालेंगे उसको पहले कन्वेंशनल आईवीएफ बोलते थे। आजकल हम क्या करते हैं, ये जो अंडा निकला इसको यदि मैं बड़ा करके देखूं तो हस्बैंड के स्पर्म को हम इसमें इंजेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी। तो आजकल हम सभी का इक्सी ही करते हैं। इस इक्सी करने के बाद हम जो आगे बढ़े, यदि 5 दिन बाद यदि फ्रेश ट्रांसफ़र करना है तो हम इसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें कोई खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का ऑपरेशन नहीं है। हमको केवल इस बच्चेदानी में भ्रूण बिठाना है जिसमें कि दर्द का कोई एहसास ही ना हो। तो ये हो गया फ्रेश ट्रांसफ़र। अब फ्रेश ट्रांसफ़र करके आप 14 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा लीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन से भी कर सकते हैं, पर हम बोलते हैं कि आप एक बीटा एचसीजी करके हार्मोन होता है उसका कराइए। तो ये पक्का टेस्ट का रिपोर्ट देता है कि बीटा एचसीजी कितना है। अधिकतर 100 के ऊपर यदि हो, जो हम मान के चलते हैं, तो प्रेगनेंसी का जो पावर है वो अच्छा होता है। पर 55 में भी मैंने बच्चा होते देखा है। तो इसलिए इस बीटा एचसीजी के आधार पे हम बोल सकते हैं आप प्रेग्नेंट हुए कि नहीं। इसके बाद यदि आप प्रेग्नेंट हुए तो आप फ्री हो कहीं भी दिखाने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारे साथ ही लगे रहें, पर आप यदि रहते हैं तो हम आपकी प्रेगनेंसी का भी ख्याल रखते हैं एज ए फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आगे का आईवीएफ के अलावा होता हो। ये खर्च जो भी हुआ अभी तक का हुआ, अब जो आगे का होगा वो आईवीएफ के कॉन्ट्रैक्ट के बाहर होगा। वो आप हमसे भी करा सकते हो, बाहर भी करा सकते हो। सपोज इस जगह पे जब हम एम्ब्रियो बनाया और इक्सी से हमने यहाँ पर भ्रूण बनाया, यदि अंडे खूब ज़्यादा बन गए और एक ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का यदि खतरा हो तो हम इन एम्ब्रियो को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते। तब हम क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज का एक अलग खर्च आता है। यदि हम फ्रीज किए तो हम यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब करेंगे? यही पेशेंट
यदि एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कराया तो आगे चल के फिर से इसको पीरियड आएगा थोड़े दिन बाद। इस पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसके सेकेंड डे से हम केवल जमीन तैयार करने वाली टैबलेट देते हैं, दिन में 3 अधिकतर, तो उसकी जो बच्चेदानी की जमीन है वो तैयार होती है। जब एक लिमिट तक पहुंच जाती है 10 से 12 दिन के बाद, तो हम इसमें प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन देके 5 दिन बाद ये जो हमने फ्रीज किए थे इन फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर को हम यहां बिठाते हैं। मतलब हमने बच्चेदानी के भीतर ये जो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियो इनको बिठाया। इसके 14 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। सो दिस इज अ लेंदी, थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5-2 महीने बाद आप ट्रांसफर कराओगे। तो दिस इज अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, दिस इज फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये आपका इंजेक्शन का तरीका जो हम डे 2 से करते हैं। स्पर्म निकालते हैं, एग्स निकालते हैं, स्पर्म के साथ हम आजकल मैक्सिमम इक्सी करते हैं। उसमें एम्ब्रियो यदि बहुत ज़्यादा बने, हाइपर स्टिमुलेशन हुआ तो फ्रीज करते हैं, उसका आप खर्च पूछ सकते हो। यदि ज़्यादा नहीं बने और बाकी चीज़ें नॉर्मल है तो हम 5 दिन बाद ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन बाद टेस्ट करके बीटा एचसीजी देखते हैं कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं। यदि पेशेंट फ्रीज ऑल में जा रही है तो हम उस साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम सीधा जो एक पीरियड आया उसके बाद वाले पीरियड के सेकेंड डे से केवल टैबलेट देके, कोई इंजेक्शन नहीं देना, फिर उसके 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट। दिस इज द वे वी डू इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस फॉर आईवीएफ के लिए या फ्रेश ट्रांसफर के लिए फ्रोजन एम्ब्रियो। अब मान लीजिए कि पेशेंट को ये भी देखना है जो फ्रीज किए हुए ब्लास्टोसिस्ट हैं, ये जो फ्रीज किए हुए ब्लास्टोसिस्ट हैं, इन ब्लास्टोसिस्ट में हम कहीं डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा तो नहीं होगा, कभी खानदान में कोई बीमारी हो रही वो तो नहीं होगा। तो हम इस एम्ब्रियो की बायोप्सी भी करते हैं जो कि यहीं पर होती है इन हाउस। इसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। या तो ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट के लिए एन्यूप्लॉइडी, या घर में यदि बीमारी चल रही है तो उसको बोलते हैं पीजीटी-एम। और सपोज बार बार एबॉर्शन हो रहा है दूसरे तीसरे महीने में, तो हम यही भ्रूण बना के उनका जांच करके पीजीटी-ए से रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस में जो बेस्ट चयन करा हुआ भ्रूण, जो डिजीज फ्री भ्रूण, उसको हम फिर यहाँ पर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते। मतलब आप एक ही छत के नीचे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, एम्ब्रियो की बायोप्सी, पीजीटी-ए, लेजर असिस्टेड हैचिंग, इक्सी, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, सब कुछ अंडर वन रूफ इज अवेलेबल एट आइडियल फर्टिलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।